तमसो ज्योतिर्मा गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ सब मिलकर के समर्थ भद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्नगण श्रावकाचार्य पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो ग्रंथ है वह जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए इसमें सारे ज्ञान की बातें भरी हुई हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये आत्मा के गुण हैं। इनका विकास कैसे हो, इसके लिए यहाँ पे पूरे आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत अपन ने यहाँ सब मिलकर के 5 अणुमतों के बारे में स्वरूप को समझा और उनके जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में भी जाना, और उसके साथ में इन व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए इनकी 5 भावनाएं भी अपन ने जानकारी में ली। उसके बाद में कल अपन ने समझा था कि जो अनुभवों को धारण करता है, ऐसा वह जो भव्य प्राणी है, वह एक तो वह सुंदर शरीर वाला होता है, 8 प्रकार की उसको रिद्धियाँ प्राप्त होती है, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है और देवों के पर्याय को प्राप्त होता है। इसमें अपना ये बात ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्धायुष्क, एक अबद्धायुष्क। जिन्होंने आयु का बंध कर लिया है उसे बद्धायुष्क कहते हैं, और जिन्होंने आयु का बंध नहीं किया है उन्हें अबद्धायुष्क कहते हैं। सिद्धांत यह है कि जो अणुवती है, अणुवती इसने पहले आयु का बंध नहीं किया है तो उसको नियम से देव आयु का ही बंध होता है। अणुवती अगर है या सम्यक दृष्टि भी अगर होता है तो अणुवती होगा, सम्यक दृष्टि निश्चित है। और अपन तत्वासों पढ़ के भी आए हैं कि जो आपके नाम से संयमा से हम धारी होते हैं उनको देव आयु का बंध होता है, और कल्पवासी देवों का बंध होता है। और सम्यकता सूत्र से भी कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव को, हाँ थोड़ा आगे आएगा, सम्यक दृष्टि जीव को वैमानिक देवों के आयु का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीव वैमानिक देवों में जाता है, नियम नहीं उसका, लेकिन वह भौनोत्तिक में जाने का उसका नियम है। लेकिन सम्यक दृष्टि भौनोत्तिक में नहीं जाता है, लेकिन कल्पवासी देवों में जाता है। अब बात यह है कि अगर किसी ने आयु का बंध कर लिया, किसी ने पहले आयु का बंध कर लिया, तो उसको अणुवत धारण करने में बाधा नहीं आएगी, वो अणुवत धारण कर सकता है। लेकिन जिस किसी ने अगर पहले देव आयु को छोड़कर अन्य 3 आयु का बंध कर लिया हो, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, तो फिर वह अणुवत धारण नहीं करता। अणुवत धारण करने का परिणाम भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अणुवती को तो देवों में जाना होता है, और पहले आयु का बंध कर लिया है तो वो नरों में धरे जाएगा, धरे जाएगा, इसलिए इसका भाव ही नहीं होंगे। तीनों जगह कहीं भी जन्म लेगा मिथ्यात्व से ही होगा। हाँ, मिथ्या नहीं, सम्यक गुरु में जाने की व्यवस्था है, लेकिन मिथ्या गुरु जाता है। जैसे कि पहले दर्ज समय से जाता है, वो में जाता है, मनुष्य स्त्री से जाता है, इसी बात। लेकिन वो अलग व्यवस्था है। अनुरुद्ध धारण के लिए थी। और अणुवत धारण का मतलब ही है कि वो सम्यक सहित ग्रहण किया है, क्योंकि सम्यक रहित भी अणुवत धारण करने की बाधा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको पता नहीं है। लेकिन अगर सम्यक सहित अणुवत है तो नियम से ही देव आयु बंधेगी। एक बात है, राजा सैनिक जब भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मैं रोज आपके चरणों में आता हूँ, आपके उपदेश सुनता हूँ, आपकी अमृतमय वाणी का पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो बोले मेरे को व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे? वो भगवान महावीर स्वामी ने प्रश्न किया। भगवान महावीर स्वामी का कहना यह था कि भाई तुमने नरक आयु का बंध कर लिया है, इसलिए तुम्हें अणुवत धारण करने की या व्रत धारण करने के परिणाम नहीं।
इतनी बड़ी बात है। अरे भावी नहीं होते उसको, एक ऐसी व्यवस्था है आगम। तो उसके बाद उन्होंने जो 5 अणुत्व को धारण करने वाले जीवों के, जो कि देवताओं के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुए थे, ऐसे अपने नाम से चांडाल, उसके बाद धनदेव, वालिसेन, नीली और जयकुमार, इनको पूजा का आश्रय प्राप्त हुआ था, ये अपने जाना है। आज अपने को जो हिंसादी पाप 5 है, उनमें कौन प्रसिद्ध हुए, उनके नाम बताएंगे। धनश्री सत्यघोषो च, तापसा रक्षकावपि, उपेक्षायास्तथा शश्रु, नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री सत्यघोषो च, तापसा रक्षकावपि, उपेक्षायास्तथा शश्रु, नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री सत्यघोषो च, तापसा रक्षकावपि, उपेक्षायास्तथा शश्रु, नवनीतो यथाक्रमम्। हिंसा में धनश्री, झूठ बोलने में सत्यघोष, चोरी करने में तापस, और ब्रह्मचर्य कुशील में रक्षक, और उसके बाद में परिग्रह के न श्मश्रु, श्मश्रु नवनीत, श्मश्रु नवनीत, यह उपाख्या यानी कहे गए हैं क्रम से 5 पापों में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से ये अपने जो अनुभवों का अधिकार था, उसका वर्णन पूरा होने के बाद अभी उसकी जो अहिंसा व्रत की जो कहानी है उसको हम बाद में लेंगे। पहले एक और श्लोक अपना पढ़ते हैं, अपन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यह। यहाँ बता रहे हैं कि जो श्रावक होता है उसको मूल गुणों का पान करना होता है। 8 मूल गुण की चर्चा आती है, तो उन 8 मूल गुण श्रावक के बता रहे हैं। मध्यमांस मधु त्यागै, सहाणो व्रत पंचकम्, अष्टौ मूल गुणानाहुर्, ग्रहीणां श्रवणोत्तमा। मध्यमांस मधु त्यागै, सहाणो व्रत पंचकम्, अष्टौ मूल गुणानाहुर्, ग्रहीणां श्रवणोत्तमा। मध्यमास मधु त्यागै, सहाणो व्रत पंचकम्, अष्टौ मूल गुणानाहुर्, ग्रहीणां श्रवणोत्तमा। श्रवणोत्तम, श्रवणों में उत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसे गणधरादि भगवान मध्य मांस मधु त्यागी। मध्य अने आपके नाम के शराब, मांस मधु अने शहद, इनका त्याग, स इनके साथ में अणुवत पंचकम 5 अणुवत। इस प्रकार से अष्टम अने 8 मूल गुणाना, मूल गुणों को ग्रहणाम मूल गुणाम आहु, गृहस्थों के मूल गुण कहते हैं। गृहस्थों के ये 8 मूल गुण होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष जड़ के बिना नहीं रह सकता, जड़ अगर उखड़ गई है तो वृक्ष टूट जाता है। उसी प्रकार श्रावक का श्रावकपना इन मूल गुणों के ही आधार पर है। अब श्रावक व्रती भी हो सकता है, अव्रती भी हो सकता है, लेकिन जो अव्रती श्रावक है वो भी इनका पालन करे, सम्यक दृष्टि भी अगर है तो इनका पालन करे, लेकिन वो अत्याचार से पालन करता है, बच्चा लगती है उसको,
मध्यमान मधु का त्याग होना चाहिए और अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन जो 8 अणुवत में है, इनका भी पालन करता है, अपनी शक्ति के अनुसार करता है। लेकिन क्योंकि सम्यक दृष्टि हुआ है तो उसके अंदर दया का भाव, अनुकंपा का भाव जरूर आया है और दया और अनुकंपा के रहते हुए वो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि इन पदार्थों के सेवन करने में त्रस्त जीवों की हिंसा की विराधना होती है, स्थावर जीव की हिंसा विराधना होती है। जब तुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा हो रही है, विराधना हो रही है, तो फिर तुझे कम से कम इनका तो त्याग होना ही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये अमूल गुण बताए हैं। अब क्या हुआ कि मूल गुणों के संबंध में समय के अनुसार परिवर्तन होता चला गया। अलग अलग काल में आचार्यों ने अपने अपने उस समय की परिस्थिति को देख करके 8 गुणों की चर्चा की। तो जिनसे आचार्य जो हुए हैं उन्होंने जो अहिंसा आदि जो 5 अणुवत थे उनके साथ में द्युत ने जुआ, मांस और मद्य आदि से विरत रहने को गृहस्थी के 8 गुणों के उन्होंने द्युत जुए को ले लिया। जुए, मांस और मद्य, शहद को नहीं लिया, जुआ ले लिया उन्होंने। जुआ का त्याग, मांस का त्याग और मद्य का त्याग, ये 3 ये और ऊपर अहिंसा आदि अणुवत 5 या 8 गुण गए जिनसे मांगे। ये सोमदेव सूर्य जो हुए उन्होंने बहुत सरल कर दिया। मध्य, मांस, मधु त्याग, उसके साथ वो दंपत 5 का त्याग, बड़, पीपल, कुमार, पाकर, कटुमा, ये 5 और मध्य क्या है कि ये 5 प्रकार के उदंबर फलों में ही एक नाम है उसका। अंजीर नाम जो बोलता है वो भी इनके अंतर्गत ही आता है। बड़, पीपल, उमर, पाकर, कठुम्बर, तो वो उसके अंतर्गत बहुत, ये तो अपने वो 5 नाम बता दिए, इससे बहुत से फल होते हैं। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो कठुम्बर में लोग कहते हैं कि जो ये सभी फल काट को फोड़ के निकलते हैं, उसे काट होता है ना, इनके फल नहीं, फूल नहीं लगते, डायरेक्ट फल लगता है और काट पे फोड़ के लगते हैं। तो हाँ हाँ कठुम्बर, हाँ फनस को लोग खाते हैं। वैसे तो फनस में अलग चीज़ है, वो फनस भी ऐसे होता है लेकिन वो इसका अलग प्रकार की करती है, उसमें जीव की विराधना नहीं बताई गई है। अब देखो ऐसा है कि पूजाओं में नाम तो आता है, फनस का नाम पूजाओं में आता है, पूजाओं में आता है फनस का नाम, जो विधान वगैरह आते हैं उनमें नाम आता है। अब क्या होता है कि जब दक्षिण भारत से जाएंगे अपन, बेलगाम से आगे थोड़ा, उधर के लोग तो खाते हैं, वो उसमें वो दोष नहीं मानते हैं, उसमें तो बहुत से उधर के साधु भी खाते हैं। तो अपने इधर प्रांत में नहीं पकता भी नहीं, आता भी नहीं, अभी थोड़ा क्या है ग्लानी हो चिक्का होता है, निकालना पड़ता है। अभक्ष तो नहीं, अभक्ष नहीं है, लेकिन अपने भाव से अभी लोग खाते हैं, श्रावक कुछ खाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत से आपको श्रावकाचार्यों में नाम मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि श्रावकाचार्य ग्रंथों में इनका नाम मिल जाएगा। तो समय परिस्थिति जैसी बनी, बाकी देखते हैं तो उसका निषेध नहीं मिलता है। जैसे कि लौकी होती है तो उधर दक्षिण भारत में जाकर लौकी नहीं खाते, तो वो एक प्रकार अभक्ष नहीं, वैसे नहीं खाते, वो कोई किसी कारण से बन गया था। पहले यहाँ भी जो है महाराज जी बोलते थे लौकी नहीं खाने, वो बहुबीज में करते, लेकिन आप सब साधु खाते नहीं, बहुबीज तो नहीं कह सकते। भोपड़ा में भोपड़ा कहते हैं ना उसको, वो लाल भोपड़ा भी नहीं खाते, वो भी खाते नहीं। कद्दू के लिए ऐसे निषेध करते हैं हमारे गुरुजी, कद्दू
भोपड़ा भोपड़ा काला आप भोपड़ा। लाल वाला, हाँ, उसमें क्या होता है कि वो बड़ा फल होता है। हाँ, अब दुकानदार क्या करता है, आप तो लाओगे 1 किलो आधा किलो, तो उसमें से वो निकाल निकाल के देता है। अब वो क्या करते हैं, पानी भी छींटते हैं, उसको खुला भी देता है, वो पानी छींटते रहते हैं तो सब्जी वाले लोग तो वो पानी डायरेक्ट उसमें जाता है ना, इसलिए हमारे अच्छा रहता है कि ऐसा खुला और अलग अलग काट के मिलता है तो पानी भी छिड़का करता है, काट को पानी डालते हैं वो लोग, तो नहीं खाना। बाकी अगर पूरा लेके अपन आए घर में तो खाते हैं, खाने में भी दोस्त खाते हैं, श्रावक भी खाते हैं, साधु भी खाते हैं, खाने वाले खाते हैं। अगर अपने घर में लाए आप, खेती में ही होता है। हाँ कैसे होता है कि अपन घर में तो अपन सुरक्षित रखेंगे, आपने आधा बना लिया, आज ढक के रखोगे, संभाल के रखोगे, आप फर्क पड़ता है ना। हमने बाजार में हमने सामने अच्छा अखंड काप तो दिया तो लेने को हाँ तो बात अभी सामने पड़े था जब तक आ सकते हैं, खुला है तो नहीं जाना। हमारे समय तो खाते ही नहीं, हमारे समय खाते ही नहीं, भक्ष है खाते ही, क्या है पुराने गुरु की परंपरा चलती आई है ना। हाँ तो परंपरा चल रही संघ में, तो ये सब परंपरा की मान्यता चलती है, बाकी अभक्ष नहीं। अब बहुत से लोग भिंडी नहीं खाते बोले, है ना, भिंडी नहीं खाते। हाँ तो खा सकते हैं, सिर्फ उसको बनाने के अपने सावधानी रहना चाहिए, उसको गोल नहीं बनाए, बीच में से कार्य करें कीड़े पड़ जाते हैं, तो खा सकते हैं। हमने क्या कहा आपको, गुरुदेव कहते हैं कि 39 श्रावकाचार है, अगर सभी श्रावकाचार पढ़ो तो आपको खाने में कोई बचेगा ही नहीं। तो अपनी अपनी परंपरा में यही खाना वो नहीं खाना हुआ है, पंडित को दिख गया, पंडित को जन्म आ गया, इसलिए भिंडी को लोग नहीं खाते। भिंडी की जो खेती होती है ना महाराज जी, हाँ। जब खेती में भिंडी को जब निकालना पड़ता है तो उसके ऊपर जब दवाई छिड़कना पड़ता है, फिर दवाई सब भी डालना पड़ती है। कितनी इतनी गिरती है उसके ऊपर से, नहीं पहले ही मतलब वो उसमें कीड़े पड़नी पड़े उसके लिए दवाई सभी में डाल के बाबूजी, ये सभी सब्जी उगाने वाले होते तभी कौन सा सब्जी खाओ से छिड़काने से नहीं आ जाए, सभी को लगता है सब पे छिड़कते हैं ना। हमने हमें कोई गांव में थे हम, इसके तो क्या महाराज उसमें जरा ये होता है, इसके में जरा ये नहीं विषारी नसता है, विषारी नसता है। हाँ बस विषारी। इसलिए वो बोलते हैं महाराज जी, हाँ, सब्जी पैदा करने वालों की दवाई ऐसी आती है हाँ। कि वो डालते हैं तो 2 दिन में बड़ा झाड़ हो जाता है। हो जाती है, लौकी हो जाती है, लौकी के अंदर ही उसमें जीवन जैसा वो नहीं दवाई आती है, हाँ सब आने लगता तो है। क्या होता है, पैदावार जल्दी आ जाती है वो। इंजेक्शन आ गया है, हाँ। इंजेक्शन करो तो दूसरे दिन बड़ा होता है। तो इसलिए अभी वर्तमान में देखे ना तो सब्जी वगैरह भी अपन खा रहे हैं, क्या खाए अपन, दवाई छींटे भी वो अंदर असर तो करते ही कुछ ना कुछ, बीमारी होने का कारण क्या है। हाँ बीमारी इसीलिए उसके बाद में जो अमृतचंद आचार्य देव आए, उन्होंने मध्य मास मधु के साथ पन उदंबर का त्याग करने का उन्होंने भी उपदेश दिया कि जो हिंसा से विरत हुए हैं ऐसे श्रावक को ये 8 मूलकों का पान करना चाहिए। फिर उसके बाद में चलते चलते जो सागा धर्मामत हुआ, वहाँ सागा धर्मामत में बहुत सरल कर दिया। वहाँ उन्होंने क्या करा कि आपके नाम से, हाँ, मध्यमान मधु का त्याग नंबर 1, 3 हो गए, पंचोत्तर फलों का त्याग चौथा हो गया, तो 5 को एक ही लिया हो गया। रात में भोजन नहीं करना, ये छठा हो गया। पानी छान के पीना, नहीं 4 तो 5वां हो वाला। मध्यमान मधु का त्याग, पंचोत्तर फलों का त्याग, रात को भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और ज्योतिर्दय का पालन करना, ये 8 मूलभूत चले। और वर्तमान में इनकी आवश्यकता है, वर्तमान में इन 8 गुणों की आवश्यकता है, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और देव दर्शन करना। आचार्य शांति सागर जी महाराज भी जब उस समय थे तो उन्होंने इन 3 सिद्धांतों का बहुत प्रचार प्रसार किया। ये समय चल रहा है अभी, तो उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज भी जैनों के श्रावक के व्रत के संबंध में इन 3 का वो उपदेश जरूर देते थे। और उसके बाद मध्यमान मधु का त्याग 3 दिन 6 दिन हो गए,
पंच दोबारा का था और जीव दया पालन कर इस प्रकार से क्या चीज देखो ये देखो बताता हूँ कांदा तो अपने खाने योग्य है नहीं क्योंकि वो जमीन में पैदा होता है वो जमीन कन में आता है। अब बड़े बटाटा की बात आने माना नहीं बटाटा भी जमीन कन में आता है क्योंकि इसमें स्थावर जीव की हिंसा होती है क्योंकि अनंत का है वो वनस्पति प्याज है ये अदरक है हल्दी है गिली वाली और लहसुन है ये सब क्या करते हैं जमीन में रखते हैं। अब तुम्हारे यहाँ भटा खाते हैं भटा का जरा बैगन वो बैगन क्या है कि तामस अवक्ष है तामस है वो तामसी प्रकृति वाला है तो इसलिए उसको अभक्ष कह दिया आपने 5 भक्षों में तामस प्रकृति पैदा करता है। वायु कारक भी होता है वो वात को बढ़ाने वाला इसलिए तो वो और फिर क्या होता है सज्जन लोग खाने सज्जन लोगों को नहीं खाना चाहिए वो भले अभक्ष ना हो फिर भी सज्जन लोग उसको नहीं खाते। हमारे उधर ऐसे जो संभ्रांत लोग परिवार महेश्वरी अग्रवाल तांबर दिगंबर ऐसे बड़े बड़े वो लोग नहीं खाते उसको हल्की जाते वाले लेते खाते हमारे उधर अलग अलग प्रांत में अलग अलग होता है खाते घर में खाते राव लोग खाते और रोज खाते वही इसलिए मीडिया खराब हो गया और ऐसे ऐसे मोटे हो रहे चलिए इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। अब अपन जो इस कहानी को एक बार देख लें जिससे कि अपने को समय अपना से थोड़ा बदल जाता है। तब अपन आज उस चांडाल की कहानी को पढ़ते हैं देखते हैं जिसने एक चतुर्दशी के दिन जीव दया का पालन करने का नियम लिया मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा अहिंसाणुवत का पालन किया अणुवत ही पालन क्यों नहीं 15 दिन में एक बार जीव मारूंगा नहीं कितनी बड़ी बात है। और अपन जैनी लोग अब अष्टमी के दिन साबुन लगाना नहीं छोड़ सकते शैम्पू लगाना नहीं छोड़ सकते है ना नहीं छोड़ सकते ना मेकअप बनाना नहीं छोड़ सकते आप अष्टमी तो नहीं करेंगे नहीं मानेंगे। बताओ चांडाल ने जीवों की दया के लिए अपना व्रत ले लिया। बताइए जो बोधनपुर नगर था उसमें राजा महाबल रहता था उसने नंदीश्वर के पर्व में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा जो ग्रामवासी नगरवासी है कोई भी किसी भी जीव को मारेगा ने जीव हत्या का वहां निषेध कर दिया ऐलान कर दिया घोषणा कर दी 8 दिन तक के लिए किसी के लिए भी नियम रहेगा। और उसका पुत्र था उसका नाम बल नाम का पुत्र था और वो जरा मांसाहारी था मांस खाने का लोलू भी था। 8 दिन उसके तो तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने बगीचे में जाकर के एक मेंढे को अपने बकरी को मार करके उसने उसका मांस खाया। अब वहाँ पर जो वनमाली था उसने एक झाड़ पर बैठा हुआ था देख लिया और देखने के बाद वो आपस में मित्रों चर्चा करने लगा ऐसी बात हो गई। तब बात ऐसी हो तो कोई बात अगर ऐसी होती है तो किसी के पेट में नहीं बाहर जाती है। धीरे धीरे जब बात राजा के पास पहुंची राजा ने बोला कि मुझे तो क्या बात है। राजा को कह दिया कि भाई तुम्हारे बेटे ने मैंने देखा है मांस खाने के लिए बकरी के बच्चे को मारकर खा लिया है। तो राजा होता है राजा का आदेश क्या होता है तिलमिला गया गुस्सा आ गया बोले कि उसके 9 टुकड़े करके उसको खत्म कर दो मतलब उसकी हत्या करने उसको फांसी की सजा दे दो। अब सिपाही लोग उसको मारने के लिए फांसी चढ़ाने के लिए चांडाल के पास जाते हैं हर गांव में उन्हें तो चांडाल ने देखा कि सिपाही लोग आ रहे हैं मेरे घर की तरफ तो उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि उनको कह देना कि आज मैं घर पर नहीं ठीक बात है। अब उसने पत्नी ने एक बार कह दिया कि वह अपने घर पर नहीं है तो सिपाही लोग आपस में चर्चा करने लगे बड़ा पापी है ये आज कितना स्वर्णिम अच्छा अवसर मिला था राजा के पुत्र को फांसी लगाना था और आज घर यहाँ होता
तो जितने भी आभूषण थे, जितने अच्छे थे उसके वस्त्र वगैरह थे, सब उसको आज मिलते हैं। अभागा है बेचारा। अब ऐसी बात उसकी पत्नी ने सुन ली। अब पत्नी के मुंह में आ गया पानी। अब वो क्या करें, उसको सूझी। अब वो इशारा करके बोल रही कि घर में नहीं है, लेकिन इशारा करके बता दिया कि रहे वो। तो फिर वो सिपाही लोग उसको पकड़ करके राजा के पास ले गए। तो उसने तो कह दिया कि आज मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, तो मान जिद्दी का नजर तुमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बोले नहीं, तो फिर जबरदस्ती उसको राजा के पास ले गए। तो राजा को कहा कि देखो मेरा तो चतुर्दशी के दिन किसी को भी मारने का मैंने नियम लिया है मेरे गुरु से, इसलिए मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा। तो राजा सोचता है कि ये नीच कुल वाले से क्या व्रत, इन्हें क्या व्रत होता बोले। लेकिन इस बात को कहने के पहले उस चांडाल ने कहा कि एक बार मुझे सर्प ने काट लिया। चांडाल बोलता है राजा को, एक बार मुझे सर्प ने काट लिया था, और सर्प ने काटने से मैं प्राण मर्त हो गया था। तो लोगों ने, मेरे परिवारजनों ने समझा कि मर गया, तो मेरे को स्मशान पर छोड़ गए। अब वहीं पर स्मशान भूमि में एक महान तपस्वी मुनिराज तपस्या कर रहे थे, जिनको कि सर्वौषधि नाम की औषधि थी। ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज थे वो तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या से उनसे स्पर्शित हवा जब मुझे स्पर्श करने लगी, तो उनकी हवा के स्पर्श करने से मेरा वह सर्प का विष उतर गया और मैं मृत्यु से बच गया। तो जब मैंने ऐसी मेरी स्थिति देखी, सामने मुनिराज थे, उनको मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे उपदेश दिया और मैंने उनसे ये चतुर्दशी के दिन मैं किसी का भी प्राण हरण नहीं करूँगा, ऐसे मैंने नियम लिए। तो फिर राजा बोलता है कि यार नीच लोगों के कोई नियम वगैरह होते हैं क्या। उसको राजा को फिर गुस्सा आ गया, हमारी बात नहीं मान रहा, हमारा क्या नहीं, हमारा आदेश नहीं मान रहा है। और इसको भी जो मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल दो उसको। बोले अब उसका नाम शिशुमार तालाब था। शिशुमार का मतलब होता है कि जहाँ मगरमच्छ वगैरह होते हैं उस तालाब में डाल दो। तो फिर वो दोनों को, राजपुत्र को भी और इस चांडाल को भी, दोनों ने उसमें डाल दिया खाने के लिए। मर जाएंगे वहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं। लेकिन उस चांडाल के व्रत के प्रभाव से उस जल देवता का वहाँ पर आसन कंपायमान हुआ। उसके धार्मिक दृढ़ता के कारण, व्रत की स्थिरता के कारण, गुरु की आस्था के कारण, उसके प्रभाव से, उसके अतिशय से जल देवता उनकी रक्षा करने के लिए आ गया। और जल देवता ने उनको सिंहासन पर बिठा करके उसको ऊपर ले आया। ऊपर ले जाने के बाद वो छत्र लगाया, पुष्प वृष्टि करी और उसके दया धर्म की प्रशंसा की उन्होंने, देवताओं ने। लेकिन राजकुमार जो था, राजा का पुत्र, उसको तो वहाँ के जो जानवर थे वो खा गए, खत्म हो गया उसका। तो इसलिए देखो, आचार्य समंतभद्र देव ने किसी उच्च कुलीन वाले का अहिंसा के उसमें नाम नहीं लिया। एक नीच कुल वाला जो कि धर्म से विमुख है, जिसका ये धंधा ही है जीवों को मारना, वह ऐसा प्राणी जीवों के प्रति दया का भाव रख के एक नियम ले लेता है कि जो सब्र हैं, जैन कुलीन हैं, अगर वो लोग धर्म का पालन करें तो कितनी बड़ी बात होती है। ये एक बात। तो इसलिए हमें नहीं कुछ भी हो तो कम से कम जो महापर्व अपना चतुर्दशी का दिन होता है, अपना अष्टानिका होती है और 10 दक्षिण पर्व आते हैं, 16 कर्ण पर्व आते हैं, इनमें हम जितनी अपने दया का पालन कर सकें तो अच्छी बात होती है। अब एवं पंच प्रकारा अणुवतम प्रतिपाद्य इदानीं त्रिप्रकारं गुणवतम प्रतिपाद्य। 5 प्रकार के अणुवतों का कथन करने के बाद अब यहाँ 3 प्रकार के जो गुणवत है उनका वर्णन करेंगे। श्रावक के 12 वत बताए थे अपने को, अणुवत, गुणवत और शिक्षावत, तो 3 गुणवत होते हैं। तो इन गुणवतों का यहाँ अपने को कथन करते हैं।
दिग्व्रतमनर्थदण्ड व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुग्रहाणात् गुणानाम् माख्यन्ति गुणव्रतान्यार्या दिग्व्रतमनर्थदण्ड व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुग्रहाणात् गुणानाम् माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या आर्या नीचे आया है आर्या ने आर्य पुरुष और आर्य पुरुष जो तीर्थंकर आदि जो गणधर आदि देव होते हैं उन्हें आर्य पुरुष उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आर्या ने उत्तम पुरुष तीर्थंकर आदि गुणाना अने मूल गुणों को गुणाना मूल गुण कौन से 8 मूल गुण उन मूल गुणों को क्या करते हैं अनुप्रहाणा प्रहाणा कहते वृद्धि अर्थ में वृद्धि करने के कारण जो अपने 8 मूल गुण हैं उन मूल गुणों की वृद्धि करने के कारण दिग्व्रतम दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रतम अनर्थ दंड व्रत और च और भोगो भोग परिमाणम भोगो भोग परिमाण व्रत को गुणव्रता आख्यांति गुणवतानी आख्यांति गुणवता गुणवत कहते हैं। जो अष्टमूल गुण हैं उन अष्टमूल गुणों को गुणवान बनाने के लिए वृद्धिंगत करने के लिए शुद्ध करने के लिए विशुद्ध पान करने के लिए ये दिग्व्रत अनर्दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण इनको गुणवत कहते हैं। अब अपन इनके संबंध में थोड़ा जो आचार्यों के अंदर मत मतांतर है। कोई क्या करता है कि गुणवतों में किसी अन्य विषय को लेता है। इसके संबंध में यहाँ जो टीकाकार है उन्होंने संकलन किया है पन्नालाल साहित्याचार्य ने कि किस प्रकार से इन मतों के अंदर कुछ आचार्यों के थोड़े थोड़े मत हैं वो अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र में दिग्व्रत देशव्रत और अनर्दंड व्रत को लिया और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दिग्व्रत अनर्दंड व्रत और भोगो भोग प्रमाण इन गुणवत को लिया। तो ये उमा स्वामी के और समंत भद्र में ये थोड़ा अंतर है और दिग्व्रत देशव्रत अनर्दंड व्रत इन्होंने लिया है और यही छड़ाकार ने भी ये लिया। छड़ाकार ने छड़ाला में भी दिग्व्रत देशव्रत अनर्दंड व्रत ये 3 दिया। लेकिन समंत भद्र आचार्य देव दिग्व्रत अनर्दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण को लेते हैं। तो ये जो गुणवत क्या करते हैं और पढ़ क्या है कि ये शील के समान है। शील अने बागड़क समान है बाड़क समान है। ये गुणवत व्रतों की अनुव्रतों की या मूल गुणों की रक्षा करते हैं। जैसे मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं और 28 मूल गुणों की रक्षा के लिए वृद्धि के लिए वे 5 समिति और 3 गुप्ती 5 समिति और 3 गुप्ती के द्वारा जो 28 मूल गुण हैं उनकी रक्षा होती है उनकी वृद्धि होती है। उसी प्रकार श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं उन 8 मूल गुणों को सुरक्षित रखने के लिए और वृद्धिंगत करने के लिए यहाँ पर ये 3 गुणवत की चर्चा की गई और ये 3 गुणवत हैं। इनके स्वरूप को आचार्य बताएंगे अपने को इनको क्या किस प्रकार से कहते हैं तो बताते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयस्यामि इति
संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्तै मामृत्युपापनिवृत्तै दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयस्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्तै दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयस्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्युपापनिवृत्तै। आमृति आमृति यानी मरण पर्यंत गुणवत को जीवन पर्यंत धारण किए रहते है ना। तो आमृति यानी मरण पर्यंत अणुपाप विनिवृत्ति सूक्ष्म अणु यानी सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए सूक्ष्म पापों से भी बचने के लिए दिग्वलयम दिग कहते हैं दिशाओं को, वलय कहते समूह, दिशाओं के समूह को परिगणितम परिगणित माने मर्यादा सहित उनके सीमा करना, परिगणित माने उनका परिमाण करना, सीमा करना, मर्यादा करना। तो मर्यादा सहित कृत्वा करके अहम अने मैं अतः ने इससे बही अने बाहर न यास्यामि नहीं जाऊंगा इति संकल्प ऐसा संकल्प करना दिग्व्रतम भवति दिग्व्रत होता है। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा कर ली जाती है। 10 दिशाएं होती है, 4 दिशा 4 दिशा ऊपर नीचे, इन 10 दिशाओं में आने जाने का सीमा कर लेना, लेकिन जीवन पर्यंत करना। गुणवत में शिक्षाव्रत में विषय अलग बदल जाएगा, वहाँ शिक्षाव्रत में फिर उसमें भी सीमा अलग की जाएगी, लेकिन वो जीवन पर्यंत की नहीं होगी, कुछ समय के लिए करता है, 8 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आज के लिए, 1 घंटे के लिए, अपने अपने काल के समय का अनुसार करेगा। लेकिन रोज रोज करना लगता है तो वो आएगा शिक्षाव्रत में, शिक्षा जाएगा। गुणवत वाले को तो 10 दिशाओं का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो। जैसे कि अमेरिका छोड़ के जाऊंगा बस, तो भारत को छोड़ने का मतलब कि भारत के आगे आप जीवन पर नहीं जाना। अगर आपको अमेरिका जाने का काम पड़ता है तो भले अमेरिका सीमा रख लो। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और अमेरिका जाना पड़ सकता है व्रत ध्यान करके, तो आपको सीमा रखना हो तो आप अमेरिका की सीमा रख सकते हो। और आपको जाना नहीं है, कोई काम भी नहीं है कभी, तो आप उसकी सीमा क्यों रखते हो? अपने भारत सीमा रख लो। तो वो जिनको अलग अलग देशों में जाना पड़ता है और होती है तो लेते हैं। तो वहां तक की सीमा रख सकता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा तो बढ़िया है, भारत करो। तो सूक्ष्म अब क्या होगा, सीमा के बाहर जितना सूक्ष्म पाप है उसका दोष मिलेगा, सूक्ष्म पापों से भी निवृत्त हो जाएगा। सीमा के अंदर तो उसने अणुवतों का पालन कर रहा है, लेकिन सीमा के बाहर सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाएगा। अणुवत त्यागी होता है यहाँ पे, वहाँ तो वहाँ सीमा के बाहर जो कुछ भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हत्या, अनाचार जो भी हो रहा होगा, वो पाप अब उस सीमा करने वाले को नहीं लगेगा। इसलिए इसको मर्यादा जीवन पर्यंत की रहेगी और 10 दिशाओं की रहेगी। कितनी बड़ी बात है। और कैसा है, मैं अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प कर लेता है तो वो कहलाता है दिग्व्रत। क्या होता है कि इसकी सीमा कर लेने से अब उस संबंधी बाहर की कसाय लोभ भी घट जाएगा तुम्हारा। कोई कभी कभी क्या होता है कि सीमा नहीं देती है तो फिर वो अमेरिका जाने का विचार भी बना लेता है, वहाँ फायदा बहुत होता है, बहुत कमी होती है, बहुत पैसा मिलता है बोले, तो फिर वो वहाँ पे वो लोभ से वशीभूत जाने का मन कर लेता है। अब सीमा रहेगी तो नहीं जाएगा, तो उसके कारण बच जाएगा। इसलिए जीवन भर के लिए वो त्याग कर देते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं कि
दिग्व्रत का मुख्य उद्देश्य आरंभ और लोभ को कम करने का है। दिग्व्रत में तीर्थ क्षेत्रों का यातायात सम्मिलित नहीं है। तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि आदि सुनने के लिए मर्यादा के बाहर भी जाया जा सकता है। धर्म कार्य के लिए आप इसे छोड़ रखो उसमें। जैसे कि पहले क्षुल्लक क्षुल्लिकाणी विदेशों में प्रवचन करने जाते थे, अभी भी जाते पता नहीं है, जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी भी जाते हैं तो वहाँ धर्म प्रभावना के लिए जा रहे हैं, बाकी को सीमा कर लो पूरी ऐसा। तो तीर्थ यात्रा आदि के लिए छोड़ रख करके बाहर का त्याग करें। अब शिष्य को प्रश्न हो गया कि भगवान आपने कहा कि 10 दिशाओं की सीमा कर लेना, तो किस प्रकार करें हम सीमा, उसका विधि बताओ हमारे को। तो मकराकर सरिदटवी, मकराकर सरिदटवी, मकराकर सरिदटवी, मकराकर सरिदटवी, गिरिजनपद योजनानि मर्यादा, गिरिजनपद योजनानि मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, मकराकर सरिदटवी, गिरिजनपद योजनानि मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकराकर सरिदटवी, गिरिजनपद योजनानि मर्यादाः, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। दशानाम दिशा, 10 दिशाओं की, दशानाम दशा अर्थात 10 दिशाओं के प्रतिसंहारे, प्रतिगणित करने में, यानी सीमा करने में, मर्यादा करने में, प्रसिद्धानि जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे जो स्थान, समुद्र, नदी, मकर कहते हैं समुद्र को, मकराकर, मकर कहते हैं मगर को, उसका आकर यानी जहाँ समूह होता है रहने वाला, मकराकर, रत्नाकर, रत्नाकर जहाँ रत्नों का समूह है, रत्नों का जो भंडार है, रत्नाकर, ऐसा मकराकर, मकर कहते हैं देव मगर को, मगरमच्छ मतलब उनका जहाँ पर समूह होता है, तो ऐसा मकराकर है समुद्र को कहते हैं। फिर उसके बाद सरित, सरित नदी, सरिता नदी, अटवी, अटवी कहते हैं जंगल को, अटवी है जो दंडक वन जो वन होता है उसको कहते हैं। उसके बाद में गिरी, पहाड़, पहाड़ पर्वत, जनपद, जनपद कहते हैं मतलब कि जहाँ पर देश किसे जनपद, देश जन लोग रहते तो देश कहते हैं, देश। और योजनानि, योजन का, क्योंकि अपने यहाँ नापने के लिए यहाँ योजन चलता ना, 1 योजन, 2 योजन, 100 योजन, 50 योजन, तो योजन आपको जितना योजन रखना हो आपको उतना योजन की आप सीमा कर सकते हो। तो मर्यादा के साधन क्या हुआ, समुद्र हो गया, नदी हो गई, वन हो गया, पर्वत हो गया और देश हो गया, उसके बाद में ये योजन। हम लोग भी विहार करते हैं तो बोले महाराज जी ये इस नदी के इधर तो ये हमारा गांव है, ये हमारा या राज्य है, उस नदी के बाहर दूसरा राज्य है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में भी नदियों से सीमा कर दी जाती है, इस नदी के इधर का वो राज्य, इस नदी के उधर का राज्य, इस पर्वत के उधर का ये राज्य, इस उधर का ये राज्य। तो इन सीमाओं के द्वारा मर्यादा कर दी जाती है इन तरह से। उसी प्रकार आपको भी करना है तो मैं लवण समुद्र तक जाऊंगा, रख लो, नहीं तो मैं प्रशांत सागर, हिंद सागर, अपने वर्तमान सागर वो सागर तक जाऊंगा। गंगा नदी है, यमुना नदी है, नदी को सीमा कर लो कि वहां तक जाऊंगा जिस दिशा में जो भी हो। और फिर उसके बाद में अटवी वन, सघन वन होते हैं, वन में जहाँ जहाँ होते हैं, अभी तो वन रहे नहीं, अब तक खत्म हो गए, पहले घने वन होते थे, दंडक वन था पहले, जैसे वनों की मर्यादा कर। उसके बाद में पर्वत, तो जो बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं
तो विंध्याचल के पर्वत होते हैं, विंध्याचल पर्वत होता है, नाम चल रहे हैं बहुत सारे अपने मतलब विंध्याचल पर्वत है ना, अहमदाबाद साइड। तो सब पर्वतों की सीमा कर सकते हैं। देश में आप बताएं, मैंने भारत देश, अमेरिका देश या हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा, जो देश की सीमा कर लो। देश के अलावा फिर अपने इधर में भारत में भी कोई सीमा कर सकते हो आप, भारत में भी आप कोई सीमा कर सकते हो कि महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ ऐसा। और योजन की मैंने बात कर दी आपसे कि आप 100 योजन 50 योजन तक दर कर सकते हैं। अब रही बात अपने को ऊपर ऊर्ध्व में, तो आप जहाँ तक एरोप्लेन जाता है वहाँ तक की सीमा रख लो। एरोप्लेन में जहाँ तक उड़ता है ऐसा रख लो जहाँ तक एरोप्लेन उड़ता है। और गहरों में भी जहाँ कभी आपके नाम से जो गुफाएं वगैरह कभी होती है, या कभी जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ वहाँ होती है, या कोई खान वगैरह कभी होती है, उसमें जाना पड़ सकता है ना। तो ऐसा नीचे का भी कोई मर्यादा कर लेते योजन की। अब मीटर चल रहा है, मीटर रख लो आप, योजन नहीं है तो मीटर रख लो, किलोमीटर रख लो, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से 10 दिशाओं की मर्यादा हो सकती है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य दिशा में कर लो सीमा। उस सीमा के बाहर अब आप उसको पापों से बच गए, वो होने वाले के पापों से आपको बंधन नहीं होगा। मतलब ये मरण पड़ेगा, ये गुण मरण कर दिए जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो दिग्व्रत को धारण करने वाला जो पुरुष है उसकी आपने मर्यादा क्यों करी, तो मर्यादा के बाहर क्या होगा उसको, मर्यादा के बाहर क्या होगा उसका, इसकी चर्चा करें। भाई आपने मर्यादा करा ली हमसे, तो मर्यादा के बाहर क्या होगा, आपने मर्यादा क्यों करी, उसका आपको महिमा बताया पूरा है कि मर्यादा करने का लाभ क्या है। अवधेर बहिरणु पाप, अवधेर बहिरणु पाप, प्रतिविरतेर दिग्व्रता निधार्यताम्, प्रतिविरतेर दिग्व्रता निधार्यताम्, पंचमहावत परिणति, पंचमहाव्रत परिणति, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते, अवधेर बहिरणु पाप, प्रतिविरतेर दिग्व्रता निधार्यताम्, पंचमहावत परिणति, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। हाँ अवधेर, अवधेर, हाँ पंचमहाव्रत परिणति, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। दिग्व्रतानि, दिग्व्रतों को धार्यताम, जो धारण करने वाले हैं जैसे पुरुष को, अणुव्रतानि, जो अणुव्रत है वो अणुव्रतों की अवधि यानी की हुई मर्यादा के बहि यानी बाहर, अणुपाप प्रतिविरते यानी जो उस दिग्व्रत को धारण करने वाले पुरुष ने अणुव्रत में जो मर्यादा की है उसके बाहर जो सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। अणु पाप प्रतिविरते, अणु यानी सूक्ष्म, पाप यानी पापों की भी प्रतिवृत्ति यानी निवृत्ति हो जाने से पंच महाव्रत परिणतिम, कितनी बड़ी बात है, पंच महाव्रत रूप परिणति को प्रपद्यन्ते, प्राप्त होते। क्योंकि जो महाव्रती होते हैं वे सूक्ष्म और स्थूल दोनों पापों का त्याग करते हैं, लेकिन अणुवती श्रावक ने सिर्फ अभी अणुवत धारण किए हैं, स्थूल पापों का त्याग किया है, सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं किया है। तो वह ऐसा व्रती श्रावक जब मर्यादा कर लेता है 10 दिशाओं की, तो फिर वो उसके सूक्ष्म पापों की निवृत्ति होने से अब उसके वो पाप और उसके व्रत महाव्रत बने को प्राप्त हो। लेकिन महाराज जी आप स्वयं तो नहीं करते करने को, उस दो
त्याग न होने से कभी न कभी कुछ संपर्क बन जाता है ऐसा। इसलिए अभी जब बात चली थी मांस निर्यात की बात चली थी, मांस निर्यात के विरोध में अपन एक अभियान चलाया था कि आप एक पोस्ट कार्ड सरकार को लिखो। यहाँ चला था पता नहीं, देश में चला था कि जो मांस का निर्यात कर रहा है हिंदुस्तान के जो राजनीति है, जो यहाँ की सरकार है, तो बोले कि अपने यहाँ का गोमांस बाहर जा रहा है या मांस बाहर जा रहा है, अपने पशु कम हो रहे हैं, तो इनको बचाव करने के लिए मांस का निर्यात न किया जाए। अपनी सरकार क्या करती है कि विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा को लाने के लिए वो अपने यहाँ का ये जो मांस वो लोग खरीदते हैं, उनका पसंद नहीं विदेशों में, तो वो मांस से ज़्यादा खाते हैं, अनाज खाते कम ही होते, तो अपना मांस निर्यात होने लग रहा है, तो विरोध चला था बहुत। तो एक पोस्ट कार्ड लिखने की चलाया था अभियान कि आप अपना विरोध सरकार को दर्ज कराओ। जितनी संख्या में सरकार का विरोध जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ की समाज जागृत हुई है और विरोध कर रही है, तो कोई भी नियम बनाएगा तो उसको फिर उसको विचार करना पड़ता है मांस निर्यात के लिए। उसमें फायदा अपने को यह था कि अपने पोस्ट कार्ड के विरोध कर देने से अब हमारा उसमें समर्थन नहीं है। कैसे? आपने सरकार को चुना है ना, एक मोटिव होगा, आपने वोट डाला है ना, वोट डाल के मतलब आप चुना है ना उसको आपने, क्या भाई हमारा नेता ये रहेगा, अब वो नेता आपने अनुमोदन ना किए ना आपने, अब वो जो करेगा तुम फल के रहेगा। तो सरकार को आपने चुना है, अब सरकार ये तो अपना विरोध हो गया ना, तो अपन बच गया कि हमको समर्थन इस मामले में नहीं है, तो अपन उसका विरोध करने से उस पाप से बच गए। हाँ भाई यार मत दो, क्योंकि पक्षपात होता है ना। हमारे से हम ऐसा करेंगे ना, जो जीतने वाला उसको देंगे, हम दूसरे को देंगे वो। तो कुछ भी करो, आप चुनाव तो कर रहे हो ना। हाँ तो हमको पता। अब क्या हुआ, चलो आपने निर्दलीय चुन लिया, अब निर्दलीय किसी प्रकार नेता बन जाएगा, करोगे आप? आपको मालूम थोड़ी ना होता है कि कौन देख के आएगा, वो जीतेगा या नहीं है जैसे कि क्या हुआ, अंडा शाकाहार है ऐसा चल रहा है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। अब मैं थोड़ी मोटी बात हूँ, अब जो टीवी देखते हैं ये लोग, उसको देख करके आप सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो किसी प्रकार की एक आपकी वहाँ उसमें अनुबोधना लग रही है। अगर थोड़ा चिंतन करे आदमी, चिंतन करे थोड़ा सा, तो हम अंडे को वो शाकाहार बता करके आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो एक अपने लिए किसी प्रकार से कर्म बंध में विशेषता लाएगा बदले में। ये एक जनरल फिलॉसफी है। फिर संसारी जीव तो क्या करेगा? तो ये चीज अगर हमने विरोध कर दिया, नहीं भी अंडा शाकाहार नहीं है, तो अपन उस पाप से बचते हैं। नहीं खरीदना चाहिए। मुसलमान की दुकान में अंडा बेचता है, ऐसा बेचता है और खाता भी हो। जैसे अभी यहाँ पे नेहरू पार्क में इतने रांगोली बने थे, आपको मोबाइल में देखोगे आपने, बहुत अच्छी रांगोली बनी थी वो, तो हम लोग देखने को गए थे। हम लोग हम इसलिए देखने गए थे कि हम अच्छा सांसारिक में रांगोली बनाएंगे, बनवाएंगे उससे। आप क्या करोगे? जहाँ तक बचो बचो, जहाँ तक बचो तो बचो। हिंदू लोगों से अपन खरीदने को नहीं मिले तो लियो, क्या करोगे? कोरोना में क्या हुआ था? मुसलमानों ने रबड़ की थी कोरोना में, और सब फलों के अंदर तो क्या हुआ? तो बात चली क्या कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे अपने भी? नहीं, रांगोली की। तो जो बनाने वाला था वो मराठा था और वो खाता था, तो हमको सांसारिक के ऊपर बनाना थी रांगोली उससे। फिर मैंने पता लगाया तो हमने कहा नहीं, अगर वो एक साल का त्याग करता है या नहीं खाने का नियम देता है तो उससे हम रांगोली बनवाएंगे। तो बोले माँ जी वो त्याग नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो हमने फिर उसे रांगोली बनवाई नहीं। अपन ऐसे लोग क्यों प्रोत्साहन दें?
मालूम है रांगोळी काढायची तिथं. कलाकार था वो एक तो दे. ते मग आता ते काढून घेतलं. तो नाही मग ऐकणार नाही नंतर मी नकोच म्हणतो. तो उसने मना कर दिया हम सांसद लोग अच्छे से रांगोली बनवाते थे अभी जो समाज दिवस आया ना इसमें अपने को अगर नौकर रखना अपने कोई काम करना हिंदू हो तो अच्छी बात है तो अपने जितना अपन अहिंसा को प्रोत्साहन दे सके तो अच्छी बात है कोई परिस्थिति में करते हो तो क्या करोगे म्हणजे जसे जसे मी भारतकडे गेले मग वर खाली पण ते व्रत करायलाच पाहिजे ते पण व्रत करायलाच पाहिजे हाँ तो उर्दू बताया ना जहाँ तक एरोप्लेन जाता है वहाँ तक हाँ ते किलोमीटर काय समजत नहीं किलोमीटर नहीं कर सकते जहाँ तक सीमा हो कधी बसायचं प्रसंग आला तर एरोप्लेन जाता ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो देवराज वर्तमान सागर महाराज जय मनीषा पुरसागर जी महाराज की महाराज की जय.